आरएसएस पर लगा बैन। कर्नाटक में आरएसएस पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, खड़गे के फैसले से मचा सियासी घमासान। कर्नाटक में आरएसएस को लेकर ऐसा फैसला सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सवाल यह है कि क्या सरकार ने सच में आरएसएस पर बैन लगा दिया है या फिर मामला कुछ और ही है। आखिर ऐसा कौन सा नया कानून आ गया है जिसके बाद सरकारी स्कूल, कॉलेज, पार्क या सार्वजनिक मैदान में आरएसएस की शाखा लगाने से पहले अनुमति लेना जरूरी हो सकता है। और पूरे विवाद के केंद्र में कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे क्यों है। आज की पूरी रिपोर्ट समझेंगे, क्योंकि मामला सिर्फ एक संगठन की शाखाओं तक सीमित नहीं रह चुका है, बल्कि इसके पीछे कानून, सार्वजनिक संपत्ति, राजनीतिक टकराव और जवाबदेही जैसे कई बड़े सवाल भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। मामले को शुरू करने से पहले आप हेडलाइन देख लीजिए। सबसे पहली हेडलाइन है, आरएसएस को शाखा लगाने के लिए लेनी होगी इजाजत, कर्नाटक के में नए बिल से गरमाई सियासी। दूसरी हेडलाइन है, आरएसएस के कार्यक्रमों पर लगेगा ब्रेक, कर्नाटक में सरकारी परमिशन वाला बिल पास, इसमें क्या है खास। वही तीसरी हेडलाइन आप देख लीजिए, कर्नाटक के नए कानून के बहाने आरएसएस पर शिकंजा, जानिए कैसे प्रियंक खड़गे ने किया खिला। देखिए, नवभारत टाइम्स पर आप रिपोर्ट देख लीजिए। गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने बताया कि कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग के नियम विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यानी कैबिनेट बैठक के बाद एक बयान में प्रियंक खड़गे ने कहा कि इस बैठक का मकसद निजी व्यक्तियों, संगठनों, संघों और सोसाइटियों द्वारा सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना होगा। और माना जा रहा है कि ये कानून सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ को प्रभावित भी करेगा। प्रियंक खड़गे बीते कई दिनों से साफ बयान दे रहे थे कि कर्नाटक में संघ को बैन किया जाएगा। अब प्रियंक खड़गे ने कहा कि ये विधेयक सरकारी जमीनों, इमारतों, खेल के मैदानों, पार्क, सड़कों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण और जिम्मेदारी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी ढांचे का प्रदान करता है। साथ ही ये इनके दुरुपयोग को रोकता है और जनहित व भलाई के लिए इनकी रक्षा भी करता है। यानी कर्नाटक कैबिनेट ने द कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रीमाइसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 को मंजूरी यहां पर देती है। सरकार का तर्क है कि सार्वजनिक संपत्ति किसी एक संगठन या राजनीतिक विचारधारा के लिए नहीं होती है, उनका इस्तेमाल तय नियमों के मुताबिक होना चाहिए। और अगर कोई संस्था, संगठन या समूह सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए अनुमति और जवाबदेही की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब यही सबसे दिलचस्प बात आती है कि इस प्रस्ताव में आरएसएस का नाम सीधे तौर पर लिखकर उसे निशाना बनाने की यहाँ पर बात की गई है। अब देखिए, नियम व्यापक तौर पर सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल से जुड़े होते हैं, लेकिन राजनीतिक बहस में आरएसएस का नाम सबसे ज्यादा क्यों लिखा जा रहा है। देखिए, इसकी वजह है कर्नाटक सरकार और आरएसएस के बीच पिछले कुछ समय से चल रहा विवाद। प्रियंक खड़गे लंबे समय से ये सवाल उठाते रहे हैं कि अगर कोई संगठन सरकारी संस्थानों या सार्वजनिक जगहों पर गतिविधियां करता है तो उसके लिए वही नियम क्यों नहीं होना चाहिए जो दूसरे संगठनों पर लागू होता है। अब उनका तर्क इसमें यह है कि वो तर्क देते हैं कि बेहद सीधा है कि अगर कोई राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक संगठन सार्वजनिक मैदान इस्तेमाल करता है तो उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। अब फिर आरएसएस या फिर किसी अन्य संगठन के लिए अलग व्यवस्था क्यों ही ना हो। अब देखिए, यहाँ पर सवाल अब इस पूरे विवाद की दूरी बन गया है। देखिए, प्रियंक खड़गे पहले भी आरएसएस की गतिविधियों को लेकर सार्वजनिक रूप से सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली शाखाओं और कार्यक्रम को लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग उठाई थी। उनका कहना रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति जनता की संपत्ति है और उसका इस्तेमाल नियमों के अनुसार होना चाहिए। लेकिन बीजेपी और आरएसएस की तरफ से इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। उनका यहाँ पर आरोप है कि कांग्रेस सरकार राजनीतिक उद्देश्य से आरएसएस को निशाना बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। अब यही वजह है कि जैसे जैसे सरकार की तरफ से सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाले नियमों की चर्चा यहाँ पर बढ़ जाती है, तो वैसे वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव भी यहाँ पर तेज हो जाता है। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना बहुत जरूरी है। देखिए, आरएसएस और प्रियंक खड़गे के बीच तनाव अचानक पैदा यहाँ पर नहीं हुआ है। अक्टूबर 2025 के आसपास प्रियंक खड़गे ने सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक जगहों पर
आरएसएस की गतिविधियों को लेकर सवाल उठाए थे। अब उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऐसे परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की यहाँ पर मांग भी की थी। अब इसके बाद मामला धीरे धीरे राजनीतिक विवाद में बदल गया और फिर जून 2026 में प्रियंक खड़गे के कर्नाटक के गृह मंत्री बनने के बाद इस मुद्दे को और ज्यादा राजनीतिक वजन मिल चुका था। उन्होंने आरएसएस के कामकाज, उससे रजिस्ट्रेशन और फीडिंग से जुड़े सवाल भी सार्वजनिक रूप से उठाए हैं यहाँ पर। अब यहीं से विवाद एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। देखिए, प्रियंक खड़गे का सवाल था कि संगठन की गतिविधियों के लिए पैसा कहां से आता है, उसकी कानूनी स्थिति क्या है और अगर संगठन सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल करता है तो उसकी जवाबदेही किस तरह तय होती है। अब इन सवालों को लेकर बीजेपी की तरफ से कड़ा विरोध यहाँ पे सामने आया है। देखिए, बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रियंक खड़गे जानबूझकर आरएसएस को बदनाम करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और इसी विवाद के बीच मानहानि समेत कानूनी कार्रवाई की बात भी यहाँ पर सामने आ चुकी है। लेकिन प्रियंक खड़गे पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। वो लगातार यही कहते रहे हैं कि अगर कोई संगठन सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करता है तो उसे नियमों का पालन करना ही होगा। अब जरा आप नए विधायक की समझिए। देखिए, मान लीजिए कि किसी सरकारी स्कूल का मैदान है, वहां वो मैदान किसी व्यक्ति या निजी संपत्ति नहीं है, लेकिन वो सरकार संपत्ति है, ठीक है। और इसी तरह सरकारी कॉलेज, सार्वजनिक पार्क या कोई अन्य सार्वजनिक परिसर भी आम लोगों और सरकारी व्यवस्थाओं के अधीन आता है। सरकार का तर्क इसमें यह है कि अगर ऐसी जगहों का इस्तेमाल करने के लिए एक सामान्य व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कोई भी निजी संगठन वहां कार्यक्रम करना चाहता है, तो सभा आयोजित करना चाहता है या किसी भी तरह की गतिविधि यहाँ पे करना चाहता है तो उसे अनुमति की प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। अगर यही नियम आरएसएस पर लागू होता है तो सरकार स्कूल या फिर कोई भी सार्वजनिक मैदान में शाखा लगाने के लिए भी अनुमति जरूरी हो सकती है और यही बात इस पूरे विवाद को राजनीतिक रूप से इतना बड़ा बना रही है। अब देखिए, क्योंकि आरएसएस की शाखाएं देश के अलग अलग हिस्सों में सार्वजनिक स्थानों पर भी आयोजित होती रही है। अगर किसी राज्य में सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसके कार्यक्रमों की प्रक्रिया भी बदल सकती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बीजेपी इतनी आक्रामक क्यों हो रही है। देखिए, दरअसल आरएसएस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव नया नहीं है। आरएसएस भारतीय राजनीति के में एक बेहद प्रभावशाली संगठन माना जाता है और बीजेपी के साथ उसके वैचारिक संबंधों को लेकर लंबे समय से चर्चा भी होती रही है। देखिए, कांग्रेस के कई नेता आरएसएस की विचारधारा और उसकी भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं और वहीं बीजेपी आरएसएस को एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में प्रस्तुत करती है और कांग्रेस पर राजनीतिक बदले कई भावना की से कार्रवाई करने का आरोप भी यहाँ पे लगा देती है। अब देखिए, कर्नाटक से यही पुराना वैचारिक संघर्ष अब सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी नियमों के मुद्दे के साथ जुड़ चुका है। अब एक तरफ सरकार कह रही है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, तो दूसरी ही तरफ बीजेपी कह रही है कि नियमों की आड़ में आरएसएस को निशाना बनाया जा रहा है और यही वजह है कि प्रशासनिक विधायक अब राजनीतिक लड़ाई का बड़ा मुद्दा बन चुका है। और इसी विवाद में प्रियंक खड़गे का एक और सवाल लगातार चर्चा में आ रहा है कि अगर आरएसएस सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए अनुमति और जवाबदेही की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। यही सवाल अब सरकार के नए विधायक के साथ जोड़कर यहाँ पे देखा जा रहा है। हालांकि इन पूरे विवाद का अंतिम असर इस बात पर निर्भर करेगा कि विधायक कानून बनने के बाद वास्तव में कैसे लागू किया जाता है, नियमों में क्या क्या प्रावधान होंगे, अनुमति कौन देगा, किन गतिविधियों को अनुमति की जरूरत होगी और नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई होगी। इन सवालों के जवाब बेहद महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि सिर्फ विधायक पास होने से यह तय नहीं होता कि किसी एक संगठन को विरोध रूप में निशाना बनाया जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगर कानून सभी संगठनों पर समान रूप से लागू होता है तो आरएसएस के साथ साथ दूसरे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और गैर सरकारी संगठनों को भी उसी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा। यही इस विवाद का सबसे अहम कानून पहलू है। अब इस पूरी कहानी का राजनीतिक पहलू भी समझ लीजिए। देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और बीजेपी के बीच पहले से ही कई मुद्दे पर टकराव चलता रहा है और ऐसे में आरएसएस जैसा मुद्दा दोनों पार्टियों के लिए, समर्थकों के लिए बेहद संवेदनशील
संवेदनशील है। कांग्रेस के लिए ये सार्वजनिक संस्थानों में नियम और प्रशासनिक नियंत्रण का सवाल है, तो बीजेपी के लिए ये आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी दखल का मुद्दा बन चुका है। और आरएसएस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर उसकी नियमित गतिविधियां अब ज्यादा प्रशासनिक अनुमति और निगरानी के अधीन होंगी भी या नहीं होगी। यानी असली लड़ाई सिर्फ एक शाखा लगाने की नहीं है, असली सवाल है सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल कौन करेगा, किन नियमों के तहत करेगा और उसकी जवाबदेही कैसे तय होगी। यही वजह है कि कर्नाटक का यह फैसला आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। और अगर सरकार इस कानून को सख्ती से लागू करती है तो इसका असर सिर्फ आरएसएस तक सीमित नहीं रहेगा, तो दूसरी ही तरफ दूसरे संगठनों को भी सार्वजनिक स्थानों पर अपने कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए निर्धारित नियमों का पालन यहाँ पे करना पड़ सकता है। और इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के विदेश दौरे को लेकर भी अलग अलग दावे और चर्चाएं सामने आई है। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की यात्रा को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में कई तरह की बातें यहाँ पर की जा रही है। कनाडा में आरएसएस को लेकर कुछ राजनीतिक मांगों की खबरें भी सामने आई है। फिलहाल इतना जरूरी है कि प्रियंका खड़गे और आरएसएस के बीच चल रहा विवाद खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ प्रियंका खड़गे लगातार कानूनी दायरे में है, अनुमति, फंडिंग और जवाबदेही की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ बीजेपी इस पूरी कार्रवाई को आरएसएस के खिलाफ राजनीतिक अभियान के रूप में देख रही है। अब आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि नया कानून किस रूप में सामने आता है, उसके नियम क्या होंगे और जमीन पर उसका असर कितना दिखाई देगा। आपको क्या लगता है, सार्वजनिक संपत्ति इस्तेमाल करने वाला हर संगठन के लिए अनुमति देना जरूरी होना चाहिए, चाहे वो आरएसएस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई दूसरा सामाजिक संगठन, या फिर आपको लगता है कि इस कानून के जरिए आरएसएस को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।